फास्ट नर्सिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसे आप इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो एक्चुअली में इरेथ्रोपोइसिस क्या है, ये चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इरेथ्रो आपने सुना भी होगा कि इरेथ्रोपोइसिस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आरबीसी को हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। तो आज के लेक्चर में वही इरेथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सेल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में आपने जानते होंगे कि जो हमारे ब्लड जो होते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं ना। तो एक्चुअली में ब्लड सेल्स के में तो बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो उसी में से एक है ये आपका आरबीसी। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। किसको फॉर्मेशन को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोइसिस। ये एक्चुअली में आप लोग ये जानते होंगे कि इरेथ्रोपोइसिस जो होता है हमारे रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स में पाया होता है। एक्चुअली में आप यही जानते होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताएंगे ना कि ये स्टेम सेल्स के अलावा भी हमारे बॉडी में कई स्टेप होते हैं जहां से स्टेम सेल्स में आरबीसी फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट स्टेप में कैसे इंटर करता है, तो और कितने दिन में मैच्योर होता है, ये सारा प्रोसेस हम आप हीमोपोइसिस के दौरान आपको डिस्कस करेंगे। तो चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इरेथ्रो जो पोइसिस होता है ये जनरली हमारे रेड बोन मैरो में होता है। एक्चुअली में जो बोन मैरो होता है ना, तीन प्रकार के होता है। एक ब्राउन रेड बोन मैरो होता है, एक आपका येलो बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो होता है। तो एक्चुअली में हम लोग में जो बोन मैरो पाया जाता है ना, वो येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो दोनों होता है। एम्ब्रियोनिक फेज की अगर बात करें तो येलो बोन मैरो होता है, और वो जब डेवलप करता है हम लोग बॉडी, जब वो ग्रोथ करती है तो वो येलो बोन मैरो ही कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में। तो इरेथ्रोपोइसिस जो स्टार्ट होता है ना हमारे रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स में ही होता है। तो एक्चुअली में ये क्यों स्टार्ट होता है, क्यों बनता है? क्योंकि आप अब जानते हैं कि जो आरबीसी होती है ना, जो आरबीसी होती है ये हमारे रोजाना क्रम में मतलब ईच डे में 250 बिलियन आरबीसी डेथ करती है और 250 बिलियन आरबीसी क्या करती है? जन्म लेती है। ये तो आप जानते हैं। तो एक्चुअली में ये जो आपका 250 बिलियन आरबीसी जन्म लेती है, 250 बिलियन आरबीसी डेथ करती है। सर जी इसका नॉर्मल रेंज क्या है? तो इसका जो नॉर्मल रेंज है ना वो 5 मिलियन से लेके 6 मिलियन तक होता है। 5 मिलियन से लेके 6 मिलियन तक इसका जो नॉर्मल रेंज होता है। किसका? आरबीसी का। ये हमारे ब्लड में। तो सोचो जितना आरबीसी डेथ कर रही है उतने ही आरबीसी आपका जन्म ले रही है। तो इसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है ना। इसमें उसके नॉर्मल रेंज में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 250 मिलियन आरबीसी तो डेथ कर रही है और उतना ही रिप्लेस करके एक नए आरबीसी फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये चीजें देखिए कह रहा है अराउंड 250 बिलियन न्यू आरबीसी, अराउंड 250 बिलियन न्यू आरबीसी आर रिप्लेस न्यू आरबीसी। एक नए आरबीसी में रिप्लेस होकर एक नए आरबीसी बना लेती है 250 बिलियन, मतलब ईच ऐसे लिख सकते हैं, ईच डे। ये रोजाना क्रम में चलता है। ईच डे 250 बिलियन न्यू आरबीसी आर रिप्लेस न्यू आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है ईच डे। रोजाना ये क्रम में चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दैनिक जीवन में या हमारे लाइफ में जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, जो ब्लड सेल्स के हीमोपोइसिस के दौरान, हीमोपोइसिस ये इरेथ्रोपोइसिस है, हीमोपोइसिस के दौरान सर जी 250 बिलियन आरबीसी डेथ करती है और 250 बिलियन आरबीसी जन्म लेती है। इस प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस में तो तीनों होता है, ल्यूकोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। ये तीनों को मिलाकर हीमोपोइसिस बोलते हैं। इसीलिए तो हीमोपोइसिस को फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बोला जाता है और ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो ये देखिए ये कई स्टेप में इन्वॉल्व होता है। तो नीचे लिखा है इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप।
ये कितने स्टेप में इन्वॉल्व होता है? कई स्टेप में ये इन्वॉल्व होता है। जनरली 5th स्टेप में क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप में, तो अगर हम बात करें स्टेप नंबर फर्स्ट में, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि जो आपके बॉडी में रेड बोन मैरो पाया जाता है ना, उसी में पाया जाता है स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स एक ऐसी सेल्स होती है जो अपने ही जैसे सेल्स के एक नए सेल्स की फॉर्मेशन करने की क्षमता रखती है लार्ज अमाउंट में। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में 400 से लेके या 500 से लेके 600 मिलियन आरबीसी पाया जाता है। तो आप माइक्रोस्कोपली देखते हैं तो सेम साइज के आपके आरबीसी दिखता है। ये तो नहीं है ना कि कोई गोलाकार दिख रहा है, कोई आपका दूसरे शिकार रॉड शेपेड दिखाई दे रहा है, कोई कोना शेपेड दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई आकार तो नहीं ना है। आरबीसी जितना है पूरा एकदम सेम शेप का है, सेम साइज का है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि स्टेम सेल्स पाया जाता है। और स्टेम सेल्स की एक खासियत होती है कि जैसा एक सेल्स है ना, वैसे ही सेल्स के पेरेंट के जैसा नए सेल्स का निर्माण करती है। ये ना कि आपके पास पूछ है तो बंदर के पूछ लिया उसमें जोड़ी, या कोई दूसरे शेपेड का, या कोई ऐसा आकार दूसरे आकार को जोड़े, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे कि आपका बोन जब टूट जाता है तो देखते हैं ना, बोन्स आपका वैसा ही बोन्स को जोड़ता है, ये ना कि दूसरे बोन्स को आपस में जोड़ता है। तो वे प्रोसेस हमारे स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स हमारे बोन के गैपिंग पार्ट में पाया जाता है ज्यादा से ज्यादा, और इसको हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको तो 250 मिलियन आरबीसी रोजाना फॉर्मेशन करना है। तो स्टेम सेल्स में क्या ऐसा प्रोसेस होता है कि वो रोजाना 250 मिलियन आरबीसी को क्या करती है? डेथ करती है, और रोजाना उतना जन्म करती है। तो एक्चुअली में स्टेम सेल्स क्या करती है, बहुत कंफ्यूजन में होती है, लेकिन इतना तो बना नहीं पाएगी। तो ये करती क्या है, ये एक ऐसे सेल्स का निर्माण करती है जो हमें ईच डे में हमें लार्ज अमाउंट में आरबीसी का फॉर्मेशन कर सके। आरबीसी का फॉर्मेशन मतलब 250 मिलियन आरबीसी को फॉर्मेशन कर सके। तो वो जो सेल्स बनाती है ना, उस सेल्स का नाम है मल्टीपोटेंट माइलॉयड प्रोजेनेटर सेल्स। एक बार और सुन लीजिए, मल्टीपोटेंट माइलॉयड प्रोजेनेटर सेल्स। यह एक ऐसी सेल्स है जो ईच डे में 250 मिलियन आरबीसी बनाने की क्षमता रखती है। तुम्हें देख नहीं रहे हो ये स्टेम सेल्स निर्माण किया। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मल्टीपोटेंट माइलॉयड प्रोजेनेटर सेल्स बन गया, सर जी देखिए, मल्टी का मतलब ज्यादा, नाम ही में इसका आंसर है, और प्रोजेनेटर मतलब प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो जब इसमें कोई ग्रोथ फैक्टर एक्शन करता है, मल्टीपोटेंट माइलॉयड प्रोजेनेटर सेल्स पे जब कोई ग्रोथ फैक्टर एक्शन करता है, ग्रोथ फैक्टर के बारे में आप जानते होंगे, इरेथ्रोपोइटिन या अन्य भी होते हैं। इरेथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है ना जो हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन जो स्लो चल रहा था उसको ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एक्चुअली में करता क्या है वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये इतना जानते रहे कि इरेथ्रोपोइटिन हमारे किडनी से सीक्रेट होता है, और किडनी से हार्मोन ये सीक्रेट होता है। यह एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन के रेट को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये किडनी से सीक्रेट होता है। एक और हार्मोन होता है कैल्सिट्रॉल, रेनिन, ये सब सारे हार्मोन जो होते हैं आपके कहाँ से सीक्रेट होते हैं, किडनी से। तो अब हम स्टेप नंबर सेकेंड में इंटर कर गए। स्टेप नंबर फर्स्ट में स्टेम सेल्स में डिवीजन हुआ और क्या बना लिए, मल्टीपोटेंट माइलॉयड प्रोजेनेटर सेल्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होता है कि स्टेप नंबर सेकेंड में होता क्या है कि जब ये ग्रोथ फैक्टर इसमें वर्क करता है ना, ये मल्टीपोटेंट माइलॉयड प्रोजेनेटर सेल्स पे जब वर्क करता है तो ये क्या बना लेते हैं जानते हैं, ये इरेथ्रोसाइट कॉलोनी बना लेते हैं। इरेथ्रोसाइट का मतलब जो आरबीसी को फॉर्मेशन करता है उसकी एक अलग अलग कॉलोनी बना लेता है। तुम इतना इसमें रहो, तुम इसमें इतना रहो, तुम इसमें इतना रहो, और चारों पांचों जितने कॉलोनी बन रहा है वो सारे मिलकर आरबीसी को 250 बिलियन आरबीसी को फॉर्मेशन करे।
जैसे कि मान लीजिए कॉलोनी आपको 200,000 आदमियों को इकट्ठा करना है, तो आप बोलेंगे ना कि 5 उसमें से आएंगे, 5 उसमें से आएंगे, 1000 इसमें से आएंगे, 1000 उसमें से आएंगे। तो एक्चुअली में ये ऐसे ही होता होगा ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है। मल्टीपोटेंट माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में जब इरेथ्रोपोइटिन का वर्क होता है ना, तो ये अपने चारों तरफ इरेथ्रोसाइट की कॉलोनी बनाते हैं। किस चीज का? इरेथ्रोसाइट का। इरेथ्रोसाइट कॉलोनी बनाता है। तो एक्चुअली में ये थर्ड स्टेप, जब इरेथ्रोसाइट कॉलोनी बन जाता है, अब कॉलोनी बन गई तो वो अपने आप को मैच्योर होगा और आरबीसी बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप में जब हम इंटर करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड में जब हम इंटर करते हैं ना, तो ये बना लेता है, यही इरेथ्रोसाइट कॉलोनी फार्मिंग सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं डिवीजन कर प्रो इरेथ्रोब्लास्ट या प्रो नार्मोब्लास्ट। ये स्टेप नंबर थर्ड में फॉर्मेशन होता है किससे? इरेथ्रोसाइट कॉलोनी फार्मिंग सेल्स से। अब ये जो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट या प्रो नार्मोब्लास्ट स्टेप नंबर फोर्थ में जब इंटर करता है ना, मतलब ये जब डिवीजन करता है या डेवलप करता है, तो बैसोफिली इरेथ्रोसाइट कॉलोनी बना लेता है। क्या बना लेता है? बैसोफिली इरेथ्रोब्लास्ट कॉलोनी बनाता है। और बैसोफिली इरेथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे ना। जब बैसोफिली इरेथ्रोब्लास्ट जब बन जाता है ना, जब स्टेप नंबर 5 में इंटर करता है, तो ये आपका बना लेता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट एक ऐसी सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आपको पता होगा कि हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन आरबीसी के फॉर्मेशन से पहले न्यूक्लियस पाया जाता है। ये तो जानकर हैरान बात हुई ना। आप ये नहीं किसी को कह सकते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन आरबीसी के फॉर्मेशन के स्टेप पहले और तीसरे चौथे स्टेप तक ले न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन देना है तो आपको न्यूक्लियस वहां बताना पड़ेगा। कितने स्टेप तक ले? आपका रेटिकुलोसाइट से पहले जो बैसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट है, यहां तक न्यूक्लियस पाया जाता है। जब ये डेवलप करता है रेटिकुलोसाइट में ना, तो वहां पे न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। अब वो जब रेटिकुलोसाइट में जब कन्वर्ट होता है, तो वो नॉन न्यूक्लिएटेड कहलाने लगता है। नॉन न्यूक्लिएटेड आप जानते हैं कि आरबीसी आपका कैसा है? नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इससे पहले पाया जाता है। तो फिर अब ये क्या करता है? रेटिकुलोसाइट जब नॉन न्यूक्लिएटेड बन गया, तो ये ब्लड में तैरने लगता है। ऐसे सर्कुलेटरी माध्यम के सिस्टम के माध्यम से ब्लड में ऐसे फ्लो करने लगता है। फ्लो करने का जो दिन होता है ना, वो 1 दिन या 2 दिन के लिए इसलिए तैरता है ताकि वो अपने आप को क्या कर जाए? मैच्योर हो जाए। ये इमैच्योर सेल्स है, ये ब्लड में 1 या 2 दिन में तैरते तैरते वो क्या कर जाता है? मैच्योर में हो जाता है। और जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होकर वो इरेथ्रोसाइट या आरबीसी का फॉर्मेशन कर लेता है या बन जाता है। ऐसे ही स्टेप ये इच कॉलोनी करते हैं। ये इरेथ्रोसाइट को जो कॉलोनी बना है ना, ये तो मान लीजिए एक स्टेप बताया ना, ऐसे कई कॉलोनी बनाया होगा, तो कई कॉलोनी में स्टेप तो सभी वही होते होंगे ना, और बना लेता होगा इरेथ्रोसाइट या आरबीसी। यही आरबीसी है जिसकी लाइफ स्पान 120 दिन है, और या रोजाना वो एक दिन में 250 बिलियन आरबीसी जन्म लेती है, 250 बिलियन आरबीसी डेथ करती है। तो ये चीजें आपको उम्मीद किए होंगे समझ में आ गया होगा। अगर एक बार और रिवाइज करना चाह रहे हैं तो एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि 250 बिलियन आरबीसी रोजाना डेथ करती है और रोजाना क्या करती है? जन्म लेती है। स्टेप कई स्टेप में फॉर्मेशन होता है। जनरली स्टेप नंबर 1 में रेड बोन मैरो में आपके जो रेड बोन मैरो पाया जाता है, उसमें स्ट्रीम सेल्स पाई जाती है। स्ट्रीम सेल्स में जब डिवीजन होता है तो मल्टीपोटेंट माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स का निर्माण करता है, और ये कि ऐसा सेल्स है जो लार्ज अमाउंट में आपके आरबीसी फॉर्मेशन करने की क्षमता रखती है। जब इसमें कोई ग्रोथ फैक्टर काम करता है ना, कोई भी ग्रोथ फैक्टर, मान लीजिए मैं इरेथ्रोपोइटिन ले रहा हूँ। इरेथ्रोपोइटिन एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जो हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन के रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और इरेथ्रोपोइटिन जो होता है स्टेप नंबर 2 में जब मल्टीपोटेंट माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स स्टेप नंबर 2 में जब इंटर करता है, तो इरेथ्रोसाइट कॉलोनी बनाने लगते हैं। अपने चारों तरफ कॉलोनी ऐसे कॉलोनी बनाने लगते हैं, और ये कॉलोनी डेवलप कर प्रो इरेथ्रोब्लास्ट या प्रो नार्मोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब